गरीब किसान की भावुक कहानी। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बचा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था देवगढ़। गांव के ज्यादातर लोग खेती और मजदूरी करके अपना जीवन चलाते थे। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और 12 साल के बेटे दीपक के साथ रहता था। रामू के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। जमीन छोटी थी, लेकिन रामू की मेहनत भी बहुत बड़ी थी। वह रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाता, खेत में जाता और शाम तक मेहनत करता। कई बार फसल खराब हो जाती, कभी बारिश धोखा दे देती और कभी बाजार में अनाज का सही दाम नहीं मिलता। लेकिन रामू ने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। वह अक्सर अपने बेटे दीपक से कहता था, बेटा, गरीबी से कभी शर्म मत करना। गरीबी मेहनत करने वाले इंसान को छोटा नहीं बतानी, लेकिन बेईमानी इंसान को जरूर छोटा बना देती है। दीपक अपने पिता की हर बात ध्यान से सुनता था। वह पढ़ाई में अच्छा था और बड़ा होकर कुछ बनना चाहता था, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि कई बार स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। एक दिन सुबह रामू खेत पर जा रहा था। रास्ते में उसे सड़क के किनारे एक बड़ा सा कपड़े का बैग दिखाई दिया। उसने बैग उठाकर देखा तो वह काफी भारी था। रामू ने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बैग लेकर घर आया। सीता ने जब बैग खोला तो उसके अंदर नोटों की गड़िया देखकर हैरान रह गई। इसके साथ कुछ जरूरी कागजात भी थे। सीता ने कहा, इतने पैसे रामू, इससे तो हमारा कर्ज उतर जाएगा, दीपक की पढ़ाई का खर्च भी हो जाएगा और घर की टूटी छत भी बन जाएगी। रामू कुछ देर तक पैसे देखता रहा। उसके मन में भी विचार आया कि अगर ये पैसे रख लिए जाए तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगले ही पल उसने बैग बंद कर दिया और कहा, नहीं सीता, ये पैसे हमारे नहीं है। हमें इनका इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। सीता ने पूछा, लेकिन अगर मालिक नहीं मिला तो? रामू ने जवाब दिया, मालिक जरूर मिलेगा, और अगर नहीं मिला तभी ये पैसे हमारे नहीं हो जाएंगे। अगले दिन रामू बैग लेकर गांव के चौक पर गया। उसने लोगों से पूछताछ शुरू की। दोपहर तक किसी को उस बैग के बारे में पता नहीं था। तभी एक महंगी गाड़ी गांव में आकर रुकी। उसमें एक घबराया हुआ आदमी बाहर निकला और लोगों से पूछने लगा, क्या किसी को एक काला बैग मिला है? उसमें बहुत जरूरी कागजात और पैसे हैं। वह आदमी शहर का बड़ा व्यापारी था। उसका नाम सुरेश मल्होत्रा था। उसने बताया कि वह जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर जा रहा था और रास्ते में उसका बैग गिर गया था। रामू ने तुरंत बैग उसके हाथ में दे दिया। सुरेश ने बैग खोला तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रामू से कहा, भाई, तुमने मुझे आज बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। इस बैग में मेरी कई सालों की जमा पूंजी थी। सुरेश ने इनाम के रूप में रामू को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन रामू ने मना कर दिया। उसने कहा, साहब, मैंने सिर्फ आपका सामान आपको लौटाया है। इसके बदले पैसे लेना मुझे ठीक नहीं लगता। सुरेश ने रामू को बहुत समझाया, लेकिन
रामू ने पैसे स्वीकार नहीं किए। जाते समय सुरेश ने कहा, रामू, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। रामू ने मुस्कुराकर कहा, जरूरत पड़ी तो जरूर याद करूंगा। समय बीतता गया। एक साल बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में पानी नहीं था। रामू की फसल बर्बाद हो गई। घर में अनाज खत्म होने लगा। दीपक की स्कूल की फीस भी बाकी थी। सीता ने चिंता से कहा, अगर घर कैसे चलेगा? अब घर कैसे चलेगा? रामू ने कहा, मेहनत करेंगे, भगवान रास्ता जरूर दिखाएगा। वह गांव में मजदूरी करने लगा। सुबह खेतों में काम करता और शाम को दूसरे के घरों में मजदूरी करता। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद घर का खर्च पूरा नहीं हो रहा था। एक दिन स्कूल के दीपक घर आया तो उसके हाथ में एक कागज था। उसने कहा, पिताजी, स्कूल की फीस नहीं भरी तो मेरा नाम काट दिया जाएगा। रामू ने कागज हाथ में लिया और कुछ देर चुप रहा। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत कर बेटा, तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। उसी रात रामू बहुत देर तक सोचता रहा। उसे सुरेश की बात याद आई, लेकिन उसने किसी से मदद मांगने का फैसला नहीं किया। अगले दिन वह शहर गया और मजदूरी की तलाश करने लगा। कई जगह काम नहीं मिला। शाम को वह थका हुआ सड़क किनारे बैठा था। तभी सामने से एक कार आकर रुकी। कार से सुरेश मल्होत्रा बाहर निकला। उसने रामू को पहचान लिया। सुरेश ने पूछा, रामू, तुम यहाँ इस हालत में क्यों बैठे हो? रामू ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन सुरेश के बार बार पूछने पर उसने अपनी परेशानी बता दी। सुरेश ने कहा, तुमने एक साल पहले मेरे लाखों रुपये लौटाए थे। आज मैं तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई रुकने नहीं दूंगा। रामू ने कहा, साहब, मैं आपका एहसान नहीं लेना चाहता। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, यह एहसान नहीं है, यह तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान है। सुरेश ने दीपक की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। साथ ही उसने रामू को अपनी कंपनी के गोदाम में काम भी दिलवा दिया, जहां उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। धीरे धीरे रामू के घर की हालत सुधरने लगी। दीपक पढ़ाई में मेहनत करने लगा। कुछ वर्षों बाद दीपक ने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। वह पढ़ाई के साथ काम भी करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर आपने उन दिन पैसे रख लिए होते तो शायद हमारी जिंदगी जल्दी बदल जाती। रामू ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर मैंने उस दिन पैसे रख लिए होते तो हमारी जिंदगी शायद बाहर से बदल जाती, लेकिन अंदर से हम गरीब ही रहते। ईमानदारी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान रात को चैन से सो सकता है। दीपक ने पिता की बात हमेशा के लिए याद रख ली। दूसरी तरफ सुरेश मल्होत्रा का कारोबार लगातार बढ़ रहा था। वह बहुत अमीर बन गया था, लेकिन उसके परिवार में आपसी रिश्ते कमजोर होते जा रहे थे। उसका बेटा रोहन बहुत घमंडी हो गया था। उसे पैसों पर बहुत घमंड था। वह गरीब लोगों को अपने से छोटा समझता था। एक दिन रोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप उस गरीब किसान की इतनी मदद क्यों करते हैं? आपने उसे कुछ पैसे दिए और नौकरी दिला दी। इतने पैसों से हमारा क्या बिगड़ता है? सुरेश ने गरीब होकर कहा,
सुरेश ने गंभीर होकर कहा, बेटा, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, इंसान अपने व्यवहार और कर्मों से बड़ा होता है। उस गरीब किसान ने मेरे लिए वह किया था जो शायद करोड़ों रुपए देकर भी कोई नहीं कर सकता। उसने मेरे पैसे इसीलिए लौटाए क्योंकि वह ईमानदार था। रोहन ने बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कुछ महीनों बाद सुरेश के कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसके कई साझेदारों ने उसे धोखा दे दिया। बैंक का कर्ज बढ़ गया। जिन लोगों के साथ वह सालों से कारोबार कर रहा था वे उससे दूर हो गए। अचानक वही सुरेश जिसके घर में कभी पैसों की कमी नहीं थी परेशानी में आ गया। उसके पास काम करने वाले कई लोग नौकरी छोड़कर चले गए, लेकिन रामू ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा, साहब, आपने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया था। आज अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं आपके साथ हूँ। रामू ने अपने गांव के कई लोगों को सुरेश के गोदाम में काम करने के लिए बुलाया। उसने मिलकर कंपनी को संभालने में मदद की। कुछ समय बाद सुरेश का कारोबार फिर से चल पड़ा। सुरेश ने एक दिन रामू से कहा, रामू, मैंने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, लेकिन तुमसे मैंने इंसानियत कमाना सीखा। जब मेरे पास पैसा था तब मेरे आसपास बहुत लोग थे, लेकिन जब पैसा चला गया तो तब सिर्फ वही लोग मेरे साथ रहे जिनसे मैंने सच्चा रिश्ता बनाया था। रामू ने कहा, साहब, जिंदगी भी खेत की तरह है, जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फसल मिलेगी। यह बात सुरेश के दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाएगा। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया और उसका नाम रखा ईमानदारी विद्यालय। उस स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उद्घाटन के दिन सुरेश ने मंच पर रामू को बुलाया। गांव के सामने उसने कहा, आज इस स्कूल की नींव में मैंने नहीं रखी। इसकी नींव उस दिन रखी गई थी जब रामू ने मेरा खोया हुआ बैग मुझे वापस किया था। उस दिन उसने मेरे पैसे लौटाए थे, लेकिन बदले में मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया था। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। दीपक अपने पिता को गर्व से देख रहा था। वर्षों बाद दीपक ने पढ़ाई पूरी करके उसी स्कूल में शिक्षक बनने का फैसला किया। उसने कहा, जिस ईमानदारी ने मेरे पिता की जिंदगी बदली, उसी ईमानदारी की सीख में बच्चों को देना चाहता हूँ। समय बीतता गया और रामू बूढ़ा हो गया। एक शाम वह अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। दीपक उसके पास आया और बोला, पिताजी, आपने मुझे जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या दी? रामू ने मुस्कुराकर पूछा, क्या? दीपक ने कहा, ईमानदारी। आपने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन ऐसा रास्ता दिया जिससे मैं जिंदगी भर सिर उठाकर चल सकूं। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले लगा लिया। उस दिन उसे महसूस हुआ कि उसकी गरीबी कभी उसकी कमजोरी नहीं थी। उसकी सच्चाई उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि जिंदगी में कभी भी गलत रास्ते से मिली चीज को अपनी सफलता मत समझिए। हो सकता है कि बेईमानी आपको कुछ समय के लिए फायदा दे दे, लेकिन वह फायदा हमेशा नहीं रहता।
वही ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो सिर्फ पैसा नहीं, सम्मान, विश्वास और रिश्ते भी साथ लेकर आता है। इंसान के पास कितनी जमीन है, कितना पैसा है या कितना बड़ा घर है, इससे उसकी असली कीमत तय नहीं होती। उसकी असली पहचान इस बात से होती है कि जरूरत के समय उसने किसका साथ दिया और मौका मिलने पर उसने क्या सुना। रामू गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था। सुरेश अमीर था, लेकिन उसे असली अमीरी रामू से सीखनी पड़ी। इसलिए याद रखिए, ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती, अच्छे कर्म कभी खोते नहीं है। समय चाहे कितना भी लग जाए, इंसान द्वारा बोया गया कर्म एक दिन लौटकर जरूर आता है।